क्या हमारे देश की जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या उनमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? फेरबदल किया जा सकता है? या चेंजेस के नाम पर उनको विध्वंस यानी तोड़-फोड़ की जा सकती है या नहीं? ऐसे प्रश्न आपके माइंड में ज़रूर आए होंगे और ये तब आए होंगे जब औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने की जो चर्चा है महाराष्ट्र में, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी है। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी राज्य सरकार ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को तोड़-फोड़ सकती है या उनमें कुछ बदलाव कर सकती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव एंड टारगेट फॉर आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस मुद्दे को हम अच्छे से आज की इस क्लास में समझेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा-सा अनाउंसमेंट। जो स्टूडेंट्स बिहार एपीओ को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं एक बैच लेकर आया हूं जिसमें आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज होगा। लाइव क्लासेस डेली होंगी। इन केस आप लाइव क्लास नहीं सुन पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। 1 साल का ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का और आपको 3 से 4 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरे हफ्ते में जो-जो पढ़ाया गया है उसका आपका टेस्ट होता है सैटरडे को। और इन केस अगर आपको लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे से बात करके भी समझ सकते हैं। ये हमारे ऐप में एक स्पेशल फीचर है। तो जल्दी से इस बैच में एनरोल हो जाइए। एंड इवन अगर आप यूपी एपीओ या उत्तराखंड एपीओ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उसका एक अलग स्पेसिफिक बैच है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए मैटर समझते हैं कि मैटर हुआ क्या है, क्यों ये चीज एकदम से आई है महाराष्ट्र में स्पेशली। ठीक है, देयर इज अ डिमांड टू डिमोलिश द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब लोकेटेड इन छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। यानी कि औरंगजेब की जो कब्र है छत्रपति संभाजी जो महाराष्ट्र में है, उसको तोड़ने की फोड़ने की बातें काफी जोरों शोरों से महाराष्ट्र में होने लगी है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि अभी एक बॉलीवुड मूवी आई थी जिसका नाम था छावा। उस मूवी के बाद से ही ये मांग काफी जोर से बढ़ने लगी है। एंड बढ़ने इसलिए लगे क्योंकि हमारे देश के जो महाराज थे, जो राजा थे, उनको किस तरीके से मारा गया था औरंगजेब के द्वारा, तो ये हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। इवन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आई हैं सामने। तो ये चीज जब आई हैं तो हमारे धर्म के लोग जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उन्होंने इस चीज की मांग करनी शुरू कर दी है। इवन महाराष्ट्र के सीएम भी कह रहे हैं कि हम अपने राज्य से औरंगजेब की जो कब्र है वो हटाएंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि पॉसिबल है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में अगर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, क्या उसको हटा सकती है या उसमें कोई फेरबदल कर सकती है या उसको तोड़ फोड़ सकती है या नहीं। इस वीडियो में अच्छे से सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, चलिए अब ये मैटर एकदम से इसने मैटर ने आग क्यों पकड़ी, एकदम से इतना डिमांड क्यों बढ़ने लगी है, इसको समझते हैं। छावा मूवी आई थी, उसके बाद से ही चर्चा होने लगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं अबू अजमी, उन्होंने मूवी में जो औरंगजेब का जो कैरेक्टर था, जिस हीरो ने औरंगजेब का कैरेक्टर निभाया था, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे थे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इनके ही इस स्टेटमेंट के रिप्लाई में बीजेपी एमपी उदयन राजे भोसले डिमांड दी औरंगजेब स्टॉप टू बी डिमोलिश। जैसे ही समाजवादी पार्टी के एमएलए ने स्टेटमेंट बोली तो बीजेपी के जो एमपी हैं उन्होंने डिमांड कर दी कि अब हम औरंगजेब की जो कब्र है उसको डिमोलिश कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और तब से ही ये मैटर काफी आ, काफी डिमांड होने लगा कि हम औरंगजेब के जो कब्र है उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे किसी प्रकार से। अब हम महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र नहीं रखेंगे। काफी ये वायरल भी हुआ है, काफी आपने रील्स भी देखी होंगी किस हिसाब से वहां के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वहां से फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग उनको बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर दोबारा किया तो हम आप पे भी अटैक ही करेंगे, जिस प्रकार से आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे अटैक कर रहे हैं, लोगों पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैटर महाराष्ट्र में काफी बढ़ता जा रहा है। अब जान लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र में बदलाव किया जा सकता है या वहां से कब्र हटा दी जा सकती है नहीं। तो पहले तो ये समझते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई। अब देखिए जो एएसआई है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक, और ये जो औरंगजेब की कब्र है ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में मतलब कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई भी अगर साइट है और वो किसी भी राज्य में है और उस राज्य को अगर उस साइट के साथ कुछ भी चेंजेस करने हैं या बदलाव करना है, तो पहले आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि एएसआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। तो ये बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि
महाराष्ट्र के सीएम खुद भले ही वो चाहते हैं कि इस औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, पर वो अपने चाहने से भी काम नहीं कर सकते जब तक कि केंद्र सरकार का उसमें इंटरफेयर ना हो, क्योंकि वो जो औरंगजेब की कब्र है वो एएसआई के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि एएसआई का काम क्या है। देखिए, एएसआई का काम होता है कि हमारे देश में जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसकी देखरेख करना, उसको प्रिजर्व करना, ये सारा काम है एएसआई का। और एएसआई कब निर्मित हुई, इसको फॉर्म कब किया गया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईयर याद रखना 1861, और किसके द्वारा किया गया है, अलेक्जेंडर कमिंगम। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कब इसकी स्थापना हुई और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चलिए अभी करंट स्टेटस देख लेते हैं कि एएसआई के द्वारा कितने टोटल मॉन्यूमेंट्स को एएसआई प्रिजर्व कर रही है, सुरक्षित कर रही है। तो देखिए 3697 ऐसे अभी हमारे देश में जगह है जहां पे एएसआई ऐसी जगहों को सुरक्षित कर रही है, उनको देखरेख कर रही है। अब सुरक्षित करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, इसको समझते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो एएसआई है अगर किसी एरिया को सुरक्षित करती है तो रेगुलर उस जगह पे इंस्पेक्शन की जाती है कि वो एरिया अभी सही है या नहीं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम किसी प्रकार का उस एरिया के आसपास ना तो कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना कोई खुदाई कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई अगर हम एक्टिविटी करना चाहें तो वो हर प्रकार से निषेध है, प्रोहिबिटेड है। तो हम उस एरिया के आसपास किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ना तो किसी प्रकार कोई निर्माण कर सकते हैं, ना कोई आसपास खुदाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जगह एक सुरक्षित जगह है एएसआई के द्वारा, और ऐसी जगहों के आसपास इस प्रकार का निर्माण करना, खुदाई करना, किसी प्रकार कोई कार्य करना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अगर ऐसे करते हुए अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या कोई भी आपने खुदाई करी, किसी प्रकार कोई कार्य किया, और ऐसे करते हुए अगर उस जगह पे कोई भी क्षति पहुंच जाती है, कोई भी डैमेज होता है, तो ऐसे में एएसआई के पास अधिकार है कि वो आसपास की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनके साथ मिलकर आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। राइट, अब इसके पीछे लीगल बेसिस क्या है, लीगल आधार क्या है, कौन कौन से कानून आते हैं। तो पहला है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904। ठीक है, तो एएसआई इन कानून के अंतर्गत काम करती है। दूसरा हमारा है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, कौन सा ईयर का, 1958 का। उसके बाद अंडर दीज एक्ट स्पेसिफिक साइट्स ऑफ कंट्री आर डिक्लेयर्ड एज मॉन्यूमेंट्स, यानी कि इन कानून के अंतर्गत कुछ साइट्स को हम नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कंसिडर करते हैं। कौन करता है, एएसआई करती है। ठीक है, द हेरिटेज साइट्स प्रोटेक्टेड बाय द एएसआई इंक्लूड्स टेंपल, मोस्क, दरगाह, चर्चेज, है ना। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर एएसआई को लगता है कि इस एरिया को अगर हम सुरक्षित करके चलेंगे तो हमारे देश के, हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही महत्व है। जैसे ताजमहल है तो वो एएसआई के अंतर्गत आता है, एएसआई उनकी देखरेख करती है। ठीक है, कुछ टेंपल्स हो गए, मॉस्क हो गए, दरगाह, चर्चेज, एक्सकेवेशन, टॉम्ब्स। राइट, चलिए अब यहां पे लिखा है हाउ डज एआई प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल साइट्स। एएसआई किस प्रकार हिस्टोरिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करके चलती है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एएसआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। राइट, कैन एएसआई प्रोटेक्टेड साइट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्या बोला गया है कि एएसआई के द्वारा जितनी भी जगह है जिसको प्रोटेक्शन करी, जिसकी प्रोटेक्शन की जा रही है, देख रेख की जा रही है, क्या उस जगह को हटाया जा सकता है, उनमें बदलाव किए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए पहले लिखा है कि हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, पर उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। क्या लेनी होगी, हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। अब देखिए किसी प्रकार का कोई भी राज्य सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक, यानी कि एएसआई जिस जगह को प्रोटेक्ट कर लेती है वो जगह अब केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाती है। क्यों, क्योंकि एएसआई अपने केंद्र सरकार का ही एक भाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत ही एएसआई काम करती है। अब औरंगजेब की जो कब्र है महाराष्ट्र में, उस एरिया पे केंद्र सरकार यानी एएसआई ने वो उसको सुरक्षित किया है, तो केंद्र सरकार उस पर अधिकार है। भले ही महाराष्ट्र के सीएम उस औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहते हैं, पर वो हटा नहीं सकते जब तक कि केंद्र सरकार परमिशन ना दे दे। अगर केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब केंद्र सरकार परमिशन देगी या नहीं देगी वो बात की बात है, बट ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि भले ही उस राज्य के सीएम चाहते हो तो सीएम के चाहने से भी कुछ नहीं होगा जब तक हमारी केंद्र सरकार सहमति ना दे दे। अब इसके जैसे लीगल प्रोविजंस क्या क्या है,
जो हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो एक्ट है उसका जो धारा 35 है उसके अंतर्गत ये कार्यवाही ऐसे की जाती है जिसमें केंद्र सरकार परमिशन देती है। इस कानून के अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार अगर किसी भी साइट को जिसको सुरक्षित किया जा रहा है, अगर केंद्र सरकार बोल दे कि अब ये जो सुरक्षित साइट थी इसको हम हटा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई कोई एक ढांचा बना हुआ था जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, अब उस ढांचे में जो मिट्टी है, ईंटें हैं, वो धीरे धीरे हटने लगी, टूटने लगी, फूटने लगी, तो ऐसे में केंद्र सरकार कह सकती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो ढांचा था वो ढांचे अब अपने आप टूटने लगा है। तो अगर केंद्र सरकार बोल दे कि इसको हटा दीजिए, इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस अब इतनी नहीं है, तो उस जगह को हटाया जा सकता है। ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, राइट। अब देखिए लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इस कानून के अंतर्गत यहां पे लिखा है, पहली बात तो किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ करना, हटाना, उसमें फेरबदल करना, वो हर एक तरीके से निषेध है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। इस कानून के अंतर्गत अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी प्रयत्न किया उस जगह को हार्म पहुंचाने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए, तो वो अपने आप में एक पनिशेबल अपराध है, आपको सजा मिलेगी, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, इस कानून के अंतर्गत जो धारा हमारी 19 है उसका सब क्लॉज 1 है, वो बात करता है कि बिना केंद्र सरकार की सहमति के बिना अगर कोई भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करता है, निर्माण करता है, उसमें एक्सकवेशन करता है, खुदाई करता है, तो आप अगर ऐसा कर रहे हो, केंद्र सरकार की परमिशन नहीं है, तो आपने अपराध किया। हाँ, वो बात अलग है, केंद्र सरकार परमिशन दे देती है तो वो किसी प्रकार का फिर अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ 100 मीटर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट इज डिक्लेयर प्रोहिबिटेड एरिया, यानी कि जो एक एरिया बना हुआ है, सपोज करिए औरंगजेब की कब्र है, उस कब्र के आसपास का जितना भी 100 मीटर का जो भी रेडियस है, उस रेडियस में वो रेडियस आपका प्रोहिबिटेड एरिया, आप वहां पे किसी प्रकार का कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहां पे लिखा है 100 से लेकर 200 मीटर का जो एरिया है वो आपका रेगुलेटेड एरिया है, और उसमें आप अगर काम करना चाहें, निर्माण करना चाहें, तो आप केंद्र सरकार से परमिशन ले सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, एएसआई ने इस कानून के अंतर्गत रूल्स बन रखे हैं कि जिस एरिया को हमने जिस एरिया को हमने सुरक्षित कर रखा है, मेंटेन करके चलते हैं, उस एरिया के आसपास का जो 100 मीटर है उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है वो, चाहे केंद्र सरकार तो परमिशन दे ही नहीं सकती। हाँ, 100 मीटर के बाद से लेकर 200 मीटर का जो एरिया बचता है उसमें आप निर्माण कर सकते हो, पर निर्माण तभी करोगे जब केंद्र सरकार खुद आपको ये परमिशन दे दे। तो ये तो कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बनती कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र एकदम से हट जाएगी। आप अगर प्रयत्न भी करोगे तो इस कानून के अंतर्गत आ जाओगे और आपको अपराध की सजा मिलेगी, पर केंद्र सरकार अगर परमिशन दे दे तब औरंगजेब की कब्र हट जाएगी, राइट। वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिमूव औरंगजेब का ग्रेव, यहां पे ये लिखा है कि क्यों ये संभव नहीं है कि हम औरंगजेब की कब्र को हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहां पे केंद्र सरकार का ही रोल है, अगर केंद्र सरकार ने आपको परमिशन दे दी तो आप इजीली हटा सकते हैं। अब एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904 ये कब आया था, ये आया था आपका 1904 में, किसके द्वारा आया गया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय के जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन, उनके द्वारा ये कानून आया था। तो यहां से आपका जो एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जीके जीएस में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एएसआई से क्वेश्चन बन सकता है, औरंगजेब की जो हिस्ट्री है वहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इवन मैंने आपको ये भी बता दिया इस वीडियो के माध्यम से कि क्या ये कब्र हटाई जा सकती है, क्योंकि खुद हमारे सामने जब ऐसा आता है ना कि वहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद ये बयान दे दिया कि हम औरंगजेब की कब्र हटाएंगे, तो सीधा सा मुझे लगता है कि अरे वाह, उस राज्य की जब चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है तो काम इजीली हो जाएगा। बट नहीं, काम नहीं होगा, क्योंकि वो कब्र एएसआई के अंतर्गत आती है, और एएसआई के अंतर्गत आने वाली चीजें सारी पहले केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अगर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी तो औरंगजेब की कब्र हट जाएगी, और अगर मंजूरी नहीं दी तो कब्र कहीं नहीं जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।